हेलो दोस्तों, वेलकम टू अमेजिंग क्लासेस। आप सभी दोस्तों का अमेजिंग क्लास में स्वागत है। 90 डेज क्रैश कोर्स एनटीपीसी ग्रुप डी का जो चल रहा है उसमें आज हम ऑर्डर एंड रैंकिंग डिस्कस करेंगे और कुछ कंसेप्ट को बताएंगे, उसके साथ ही क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज रीजनिंग का डे 15 है। रेगुलर बेसिस पे रीजनिंग और मैथ और जीके का सभी का क्लास चल रहा है। अभी करंट अफेयर को होल्ड कर दिए हैं, तो करंट अफेयर का मैं क्या करूँगा, मंथली वाइज लाऊंगा ताकि आपका जैसे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर सभी को डिस्कस करूँगा और वो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आप तक पहुँचे। और अगर आप अभी तक टेलीग्राम ग्रुप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वहाँ से जुड़ जाएँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्योंकि टेलीग्राम से जुड़ेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। वहाँ पर आपको टेस्ट का लिंक भी शेयर किया जाता है, प्लस क्लास का नोटिफिकेशन और क्लास का PDF सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुछ कंसेप्ट को देखते हैं ऑर्डर रैंकिंग के बारे में। देखिए बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है, जैसे मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ निकालना है, टोटल निकालना है। तो जब भी हमको टोटल निकालना है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालना है, टोटल जब भी हमको टोटल निकालना है तो लेफ्ट प्लस राइट -1 कर देंगे। ठीक है, अगर हमको पोजीशन, अगर लेफ्ट राइट कॉर्नर से पोजीशन निकालना है, जब भी हमको राइट कॉर्नर से पोजीशन निकालना है तो टोटल माइनस लेफ्ट +1 कर देंगे। ठीक है, वही अगर आपको लेफ्ट निकालना है, लेफ्ट तरफ से निकालना पोजीशन किसी व्यक्ति का या कोई पर्सन का जो क्वेश्चन में मिलेगा आपको, तो सिर्फ आपको बेसिक बता रहा हूँ। उसके बाद जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब आपका सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट से निकालना है तो टोटल जो भी स्टूडेंट रहेंगे या टोटल जो भी कैंडिडेट रहेंगे उसको हम टोटल माइनस राइट +1 कर देंगे। यही कंसेप्ट आपका अप्लाई होगा। और ऑर्डर रैंकिंग में बहुत तरह के क्वेश्चन आपको डिस्कस करेंगे, जिससे क्या होगा, आपका कंसेप्ट एक ही क्लास में आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ऑर्डर रैंकिंग से क्वेश्चन आपको कहीं भी मिले तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन ढूंढ के आप बनाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए आप क्लास को लास्ट तक देखें और कंसेप्ट को सीखें। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इन ए रो ऑफ बॉयज, श्रीनाथ इज 7th फ्रॉम द लेफ्ट एंड Venkat is 12th from the right. If they interchange their position, Srinath becomes 22nd from the left. How many boys are there in the row? लड़कों की किसी पंक्ति में श्रीनाथ बाएं से 7वां स्थान है। मतलब श्रीनाथ जो है बाएं से 7वां स्थान है। कितना है? 7वां। बाएं से 7वां है तथा वेंकट दाएं से 12वां है। ठीक है, तो वेंकट जो है बाएं से, ठीक है, दाएं से कितना है? 12वां है। ठीक है, और आदि वे अपनी स्थिति को आपस में बदल देते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ वेंकट आ जाएगा और यहाँ श्रीनाथ हो जाएगा। ठीक है, तो श्रीनाथ अब बाएं से मतलब लेफ्ट ओर से, अब श्रीनाथ जो है लेफ्ट एंड से कितना हो गया? 22 नंबर में हो गया। तो राइट एंड से क्या होगा? ठीक है, तो यही कंसेप्ट लगाना है। तो इससे पहले पता कि जब भी राइट से निकालना पड़ेगा, तो जब भी हमको राइट से निकालना पड़ेगा तो क्या होगा? टोटल माइनस लेफ्ट +1 करेंगे तो टोटल कितना है? टोटल निकालना है हमको। ठीक है, तो टोटल जब भी निकालना होगा तो पूछा है कि पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। ठीक है, तो टोटल निकालना है। तो देखिए जब इधर 22 हो गया, 1 मिनट देखिए, कंसेप्ट को सीखिए, कंसेप्ट सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इधर 22 हो गया, इधर कितना? पहले से था 12, इधर से किसका है? इतना 12 है। मैंने जो श्रीनाथ है दाएं तरफ से, यानी बाएं तरफ से 22 नंबर पे, मैंने लेफ्ट तरफ से 22वां नंबर पे और दाएं तरफ से 12 नंबर पे। तो क्या करेंगे, टोटल जब भी निकालना है तो लेफ्ट प्लस राइट -1 कर देंगे, यानी कि 22 + 12 -1, यानी कितना हो जाएगा? 11, और इधर से 11 और 22 यानी कि 33। तो टोटल कितना? तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं? तो 33 लड़के हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Suresh is 7th rank ahead of Ashok in the class of 39 students. If Ashok's rank is 17th from the last, what is the Suresh rank from the start? ठीक है, तो 39 छात्रों की कक्षा में सुरेश अशोक से 7 स्थान आगे है। ठीक है, तो हम नीचे लेते हैं और यहाँ से क्या हुआ, जैसे मान लीजिए अशोक जो है, यहाँ अशोक है। ठीक है, और यहाँ पर सुरेश है। ठीक है, अशोक है, सुरेश है। क्या बोल रहा है देखिए, यदि अशोक का स्थान अंक से 17वां है, यानी कि यहाँ पर 17वां अंक है। और क्या बोल रहा है कि अशोक जो है 7 अंक आगे है,
7 स्थान आगे है, यानी कि 17 में 7 जोड़ देंगे, यानी कि 17 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। यानी कि नीचे से अगर बात करें, नीचे से मैंने बॉटम से जब सुरेश का रैंक है 24 है और अशोक का रैंक कितना हुआ 17 हो गया, तो पूछा है कि तो सुरेश की प्रारंभ से स्थिति बताइए, मैंने सुरेश का टॉप से रैंक कितना होगा। तो टॉप से रैंक निकालना है, जब भी हमको ऊपर से निकालना है, मान लीजिए टॉप से रैंक निकालना है, तो टॉप से जब भी रैंक निकालना था, टॉप से रैंक निकालना था, टोटल कितना है 39 है, तो 39 ठीक है, 39 माइनस 24 प्लस 1 यानी कि 39 माइनस 23 यानी कि 16वां रैंक हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए रो ऑफ ट्रीज वन ट्री इज 7th फ्रॉम द बॉटम एंड ऑफ द रो बोथ एंड ऑफ रो, मतलब बाएं तरफ से भी 7वां है और दाएं तरफ से भी 7वां है। हाउ मेनी ट्रीज आर देयर इन द रो, पेड़ों की पंक्ति में एक पेड़ दोनों तौर से, मैंने दोनों तरफ से जो पेड़ है, यहाँ पेड़ है ठीक है, ये ट्री है, तो कितना नंबर पे 7 नंबर पे, दोनों तरफ से 7 नंबर पे ठीक है। तो पंक्ति में कितने पेड़ है, अगर दोनों तरफ से 7 है तो 7 + 7 - 1 कि लेफ्ट तरफ से अगर टोटल निकालना है तो लेफ्ट प्लस राइट -1 करेंगे, यानी कि 14 - 1 यानी 13 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। एक कक्षा में शैलेश ऊपर से 7वां स्थान पे है ठीक है, ऊपर से जो शैलेश है वो शैलेश 7वां स्थान में है ठीक है, और अनुपम नीचे से 18वां, तो अनुपम जो है नीचे से 18वां रैंक है ठीक है, और यदि सुरेश अनुपम से 2 ऊपर है, माने सुरेश जो है अब उसका रैंक कितना हो जाएगा 2 ऊपर है, माने 20 हो गया ठीक है, और शैलेश 15 श्रेणी नीचे है, सुरेश से 15 श्रेणी नीचे है, यानी कि यहाँ पर कितना होगा 15 श्रेणी नीचे, यानी कि यहाँ पर 14 हो जाएगा ठीक है, 15 श्रेणी नीचे मतलब 14 हो जाएगा ठीक है। तो इसमें पूछा गया कि कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, तो किसी एक को भी ले लेते हैं ठीक है, किसी एक को ले लेते हैं, मान लीजिए हम सुरेश को ले लेते हैं, एक जन को ले लेते हैं, सुरेश को ले लेते हैं। सुरेश नीचे से कितना हो गया आपका यहाँ पर 20 और 24 यानी कि 34 है 35, तो पूछा गया तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, सबको जोड़ दीजिए। देखिए 20 हो गया प्लस 14 प्लस 7, 7 4 11 और इधर 3 1 4 41, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। शायद इंग्लिश में क्वेश्चन मिसिंग है ठीक है, उसके लिए सॉरी, टाइपिंग एरर हो गया हुआ, तो हिंदी में क्वेश्चन को समझे, आपको समझा दिया है क्वेश्चन को। देखिए अब क्वेश्चन को समझा देते हैं इंग्लिश में एक बार फिर से। देखिए कि शैलेश इज 7th फ्रॉम द अबव, शैलेश का जो रैंक है ऊपर से 7वां है अबव ठीक है, और 18th जो अनूप है, अनूप का रैंक जो नीचे से 18th रैंक है, लेकिन जो सुरेश है उसका 2 रैंक ऊपर है, 2 पायदान ऊपर है, मैंने 2 रैंक ऊपर है, और जो सुरेश और अनुपम के बीच में, जो सुरेश और शैलेश के बीच में जो है, मैंने सुरेश जो है शैलेश से कितना 15 रैंक ऊपर है, तो 7 + 14 + 20 को जोड़ देंगे तो आपका 41, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 लोग आपकी और मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं ठीक है, y x के बाएं है ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना, y जो है तो पहले 5 1 2 3 4 5 लिख दिए, साइड में लिखते हैं कि y जो है x के बाएं है, y जो है x के बाएं है पहला स्टेटमेंट, और w जो है z के दाएं है, w जो है z के दाएं है ठीक है, w जो है z के दाएं है और मैं राइट में, और v x के दाएं है, v जो है लेफ्ट ऑफ x ठीक है। देखिए v x के दाएं है, सॉरी बाएं कर दिए, v जो होगा x के दाएं है, और बोल रहा है कि w y के बाएं है, w जो है y के बाएं है, तो ये पूरा रिलेशन निकल गया। तो यदि z पंक्ति में एक छोर पर बैठा हुआ है, तो मान लीजिए कि z जो है एक छोर पर बैठा हुआ है, तो z यहाँ लिख देते हैं, z ये w हो जाएगा ठीक है। अब क्या करना है कि x और y, देखिए x और y वाला काम करते हैं, तो w के बाद क्या हुआ y आ गया, क्योंकि w y है, w के बगल में y है, y के बगल में x है और x के बगल में v है, तो ये आपका पूरा पैटर्न बन गया, पूरा इस तरह बैठ गया, पांचों लोग जो इस तरह बैठ गए। तो पूछा क्या है
कि तो बीच में कौन है, तो बीच में कौन है, वाई है, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 30 बच्चों की एक कक्षा में शरण शिष्य से 9 रैंक पे है, ठीक है। तो ऊपर से बात करते हैं तो सोरेन जो है 9 रैंक पे है। बोल रहा है कि सोरेन रैंक 9 फ्रॉम द टॉप इन क्लास ऑफ 30, टोटल 30 स्टूडेंट है, टोटल 30 स्टूडेंट है। तो 30 छात्र बच्चों की एक कक्षा में सोरेन शिष्य से 9वें रैंक पर है और मनीष सोरेन से 5वें रैंक नीचे है, ठीक है। अब मनीष क्या है, 5वें रैंक नीचे है, तो मनीष जो है 5वां रैंक नीचे हो गया, यानी कि मनीष ऊपर से कितना हो जाएगा, 14वां रैंक हो जाएगा। तो 14वां रैंक हो जाएगा तो नीचे से कितना होगा, वही पूछा है। तो पूछा है कि मनीष तल से मनीष की रैंक क्या होगी, तो मनीष की तल से निकालना है। तो जब भी हमको मैंने बॉटम से निकालना है तो क्या करेंगे, टोटल में जो ऊपर से उसको माइनस कर देंगे, +1 कर देंगे, यानी कि 30 - 13 यानी कि 17वां रैंक हो जाएगा। तो 17 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आशा गरिमा से भारी है, ठीक है। आशा, तो पहले लिखते हैं आशा जो है गरिमा से वेट में ज़्यादा है, मैंने आशा इज हेवियर देन गरिमा। और मीना जो है, मीना इज़ लाइटर देन जूली, मैंने मीना जूली से हल्की है, तो जूली का वेट ज़्यादा हो जाएगा मीना से, ठीक है। फिर आगे देखिए, पुनीता जूली से भारी है। पुनीता जो है जूली से भारी है, ठीक है। पुनीता इज हेवियर देन जूली बट लाइटर देन गरिमा से हल्की है, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। तो पूरा क्वेश्चन आपको हो गया। तो इन सब में से सबसे भारी कौन है, तो देखिए ये आपका सीरीज बन गया। अब जब जी हो गया तो जी के पहले क्या है, ए जो है मैंने आशा जो गरिमा से भी भारी है, और जे से मतलब कि जूली जो है जूली से भी हल्की कौन है, तो एम क्या है, मीना। तो पूछा क्या गया क्वेश्चन में, इन सब में से मैंने सबसे भारी कौन है, हु इज़ द हेवीएस्ट ऑफ दीज, तो सबसे हेवी कौन है, आशा, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परिवार घूमने निकला, पुत्री अपने पिता से आगे है। चलिए ठीक है, तो क्या करते हैं कि पुत्री, तो ठीक है पुत्री जो है पुत्री जो है पिता से आगे है, ठीक है। पुत्री पिता से आगे चली और पुत्र अपनी माता से पीछे चली, ठीक है। तो पुत्र जो है माता से अपने आगे चली, माता क्या बोला देखिए, पुत्र अपनी माता से पीछे है, मतलब पुत्र जो है माता से पीछे है, ठीक है। और पिता से आगे है कौन, पुत्र, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पिता, यानी कि पिता इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हो गया। ए फैमिली टर्न आउट टू रोम, ठीक है। द डॉटर वेंट अहेड ऑफ हर फादर, माने जो डॉटर है वो अपने पिता से आगे है, और सन वॉज लेगिंग, जो उसका पुत्र है वो अपने माता से पीछे है, लेकिन अपना बाप से आगे है। तो हु वॉज बिहाइंड हिम, ठीक है। तो पूछा गया है कि सबसे पीछे कौन है, मैंने सबसे पीछे कौन है। तो सबसे पहले इसको सीरीज में लगा दीजिए। देखिए पिता यहाँ पर है, ठीक है। अब पिता वाला कैसे यहाँ आ गया, तो पुत्री पिता, तो सबसे पीछे कौन होगा, तो सबसे पीछे कौन होगा, ऑब्वियस सी बात है कि अगर पुत्री पिता से आगे है तो पुत्री कहीं भी हो सकता है इधर, यानी कि पिता जो है सबसे पीछे रहेगा। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यानी कि फादर आपका और पिता राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए रो ऑफ कार मारुति इज 20 फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ रो, ठीक है। तो होंडा इज 10th टू द राइट फ्रॉम मारुति, इट इज एट एग्जैक्ट सेंटर ऑफ रो, हाउ मेनी कार आर देयर इन द रो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसको कैसे देखें, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं, मान लीजिए कोई रो में लेफ्ट तरफ से जो है, लेफ्ट तरफ से कौन है, लेफ्ट तरफ से मारुति जो है, मारुति लेफ्ट तरफ से मारुति 20 नंबर में है, ठीक है। और फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ होंडा इज 10th फ्रॉम द राइट, होंडा जो है 10th, ठीक है। तो होंडा ले लेते हैं यहाँ पर, होंडा जो है 10th फ्रॉम द राइट एंड, होंडा इज 10th टू राइट ऑफ मारुति, अच्छा यहाँ पर होगा राइट ऑफ मारुति, यानी कि अब इधर से अगर होंडा का बात करें बाएं तरफ से तो 30 हो गया, ठीक है। एंड इज एट एग्जैक्ट सेंटर ऑफ रो, जो होंडा है एग्जैक्ट सेंटर में है, इसका मतलब इधर 30 है तो इधर क्या होना चाहिए, अब सेंटर की बात करें तो इधर 30वां नंबर है तो इधर 29, इधर 29, यानी कि टोटल हाउ मेनी कार, कितना कार है, तो 29
58 और 1 59, तो 59 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को कैसे करना देखिए कि कारों की पंक्ति में मारुति पंक्ति के बाएं छोर से, जो मारुति है वो 20वें स्थान पर है और हुंडा मारुति के दाएं 10 है, यानी कि मारुति के दाएं 10 करेंगे मैंने क्या, हुंडा जो है बाएं और छोर से कितना हो जाएगा, 30 नंबर पर हो जाएगा। तो 30 नंबर में हो जाएगा, मतलब अगर कोई गाड़ी खड़ा है, हुंडा यहाँ पर है, तो इस साइड में कितना होगा, 29 हो जाएगा, क्योंकि एकदम पूरा बीच में है, पंक्ति के सटीक केंद्र पे है, तो इधर भी 29 हो जाएगा, इधर भी 29, तो टोटल कितना हो जाएगा 59। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए क्लास ऑफ 52 चिल्ड्रेन, ठीक है, बिलाल रैंक 11th फ्रॉम द बॉटम। तो बिलाल जो है 11th रैंक है, बिलाल का जो रैंक है बॉटम से 11th है, एंड सलमान इज रैंक 9 अबव। तो 9 अबव जो सलमान का रैंक है 9 हो जाएगा, यानी कि 9 ऐड कर देंगे, यानी कि 20वां रैंक हो जाएगा। सलमान का जो होगा 20वां रैंक हो जाएगा। व्हाट इज द सलमान रैंक फ्रॉम द टॉप। तो टॉप से सलमान का रैंक क्या हो जाएगा, तो टॉप से पूछा है, तो टोटल माइनस बॉटम प्लस 1, ठीक है, तो टोटल कितना है 52 है, बॉटम से कितना है 20वां नंबर पे, प्लस 1 कर देंगे, यानी कि 52 माइनस 19 कर देंगे, यानी कि 12 में 9 गया तो 3 और इधर 4 में 1 गया तो 3, तो 33वां रैंक हो जाएगा। ऊपर से जो होगा व्हाट इज द सलमान रैंक, तो शीर्ष से सलमान की रैंक कौन सी होगी, तो 33। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, 10 का बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रियंका रैंक 6 फ्रॉम द बॉटम, ठीक है। अब प्रियंका का जो रैंक है, प्रियंका का रैंक जो है आपका 6 से नीचे से, मैंने एक अच्छा में प्रियंका की रैंक अंतिम से 6ठी है और शीर्ष से 28 है, मैंने ऊपर से देखा जाए तो इसको 28वां रैंक है। तो पूछा गया कि कितना स्टूडेंट होगा, तो कितना स्टूडेंट होगा, तो ऊपर से प्लस नीचे से -1, यानी कि 28 + 5, यानी कि 8 × 13, यानी कि 33, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। तो 11 का सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए रो ऑफ पीपुल मनु इज 7th फ्रॉम द बॉटम इन, ठीक है। तो मनु का जो रैंक है, मनु का जो रैंक है नीचे से 7 है। क्या बोल रहा है कि लोगों की पंक्ति में मनु पंक्ति के अंतिम छोर से 7वें स्थान पर है, और ठीक है, श्रेय इज 10th अबव मनु। तो श्रेय जो होगा, श्रेय 10th अबव हो जाएगा, यानी कि 17 रैंक हो जाएगा, नीचे से 17 रैंक हो जाएगा। इफ श्रेय इज 8th फ्रॉम द टॉप, अगर श्रेय का रैंक 8th है टॉप तरफ, ऊपर तरफ से 8वां रैंक है, तो पूछा है कि इसमें कितना व्यक्ति है। तो सबसे पहले क्या हुआ, अगर नीचे से ले लेते हैं 17 और ऊपर से 8 ले लेते हैं, -1 कर देंगे, यानी कि 17 + 7 यानी कि 24 रैंक। तो 24th रैंक जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यानी कि 12 का ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 person A B C D E F are standing in a circle. B is between F and C and A is between E and D. F to left of D. Who is between B and D? तो ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, 2 सर्किल बनाएंगे, ठीक है, 2 सर्किल बनाइए, ठीक है, और 6 आदमी को बैठा दीजिए, 6 आदमी को बैठा दिए, ठीक है, 6 आदमी को बैठा दिए। अब क्या हो रहा है, B इज बिटवीन F एंड C, B जो है F और C के बीच में है, F और C के बीच में, तो ये भी केस हो सकता है, और B जो है C और F के बीच में हो सकता है, ये 2 केस हो सकता है, ठीक है। देखिए फिर क्या बोल रहा है, देखिए आगे देखिए, B F और C के मध्य में है, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, B इज बिटवीन F एंड C एंड A इज बिटवीन A एंड D, ठीक है। तो A जो होगा E और D के बीच में हो सकता है, तो क्या हो जाए, A जो होगा, तो A को यहाँ मान लेते हैं और D को इधर मान लेते हैं और E को इधर मान लेते हैं, और एक केस A को यहाँ मान लेते हैं और D को E को इधर मान लेते हैं, ठीक है, D और E, ठीक है, वही केस है, ये केस देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद पता चल जाएगा कि F इज टू लेफ्ट ऑफ D, F जो होगा किसके लेफ्ट में होगा, F इज लेफ्ट ऑफ D, तो F जो है, F इज लेफ्ट ऑफ D, F D के बाएं है, तो यही वाला केस हो रहा है, तो गलत हो गया। तो आपका यही करेक्ट, यही जो ये फिगर बन रहा है, जो अरेंजमेंट हो रहा है, ये अरेंजमेंट बिल्कुल सही है। तो हु इज द बिटवीन B एंड D, B और D के बीच में कौन होगा, तो B और D के बीच में F होगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। 13 का F, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A इज टॉलर देन B, ठीक है, A जो है, A जो टॉलर देन B, माने A B से बड़ा है, और C इज टॉलर देन D, C इज टॉलर देन D, ठीक है,
सी डी से बड़ा है और बी डी से छोटा है। बी जो है डी से छोटा है और डी इज टॉलर देन ए, डी जो है ए से बड़ा है। तो कौन सबसे बड़ा है ये फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या देखेंगे कि ए और बी, ए और बी बड़ा है। अब बी को और अरेंज करेंगे तो बी एक मिनट वेट, देखिए इस तरह अरेंजमेंट हो गया। अब इस तरह अरेंजमेंट हो गया तब क्या करेंगे, देखिए ए और बी, ठीक है। ए से बड़ा कौन है, डी है। ए से बड़ा कौन है, डी है। और डी से बड़ा कौन है, सी। ई का तो कोई जिक्र ही नहीं है। अच्छा बट अच्छा यहाँ पर ई होगा। देखिए एक मिनट यहाँ पर छूट गया, फिर से देखते हैं। ए इज़ टॉलर देन बी, एक पहला केस हो गया। सी इज़ टॉलर देन डी बट शॉर्टर देन ई, यहाँ पर ई होगा। तो अब ई कहाँ पर आ जाएगा, ई यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो दिया हुआ है कि ए बी से बड़ा है, और सी डी से बड़ा है, लेकिन ई से छोटा है। और बी डी से बड़ा है, बी जो है डी से बड़ा है, ये छोटा है। बी जो है डी से छोटा है और डी ए से बड़ा है। तो इस तरह ए और बी लगा दिए, ए इज ग्रेटर देन बी। और डी जो है बी से बड़ा है, डी जो ए से बड़ा है। ठीक है, और दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, डी ए से भी बड़ा है, बी से भी बड़ा है। और सी वाला ई वाला पूरा लगा दिए, यानी कि सबसे बड़ा कौन है, ई, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 14 का ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पी इज शॉर्टर देन क्यू। ठीक है, पी जो है पी इज शॉर्टर देन क्यू, पी जो है क्यू से छोटा है, पी क्यू से छोटा है बट टॉलर देन टी, टी से बड़ा है। एंड आर इज टॉलेस्ट, आर सबसे बड़ा है, आर जो है सबसे बड़ा है, आर जो है सबसे बड़ा है। ठीक है, एस इज शॉर्टर देन पी, एस जो है वो शॉर्टर देन पी बट नॉट शॉर्टेस्ट। ठीक है, एस जो होगा छोटा हो नहीं सकता, मतलब छोटा है पी से, लेकिन एस छोटा एकदम छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, तो पूछा है कि ऊंचाई के अवरोही क्रम में अंतिम दूसरा कौन होगा, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में इस हाइट को अरेंज करना है तो सेकंड पोजीशन में कौन होगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन है, आर है। ठीक है, आर है। उसके बाद क्या हो जाएगा, क्यू, पी और टी। अब देखिए पी से बड़ा कौन है, एस है, तो यहाँ नीचे टी हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया है कि एस सबसे छोटा हो ही नहीं सकता है, तो एस यहीं पर होगा। यानी कि एस जो है सेकेंड पोजीशन में होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा हुआ है, अवरोही क्रम में लगा हुआ है, तो सबसे सेकेंड पोजीशन में कौन होगा, तो सी एस होगा। यानी कि ऑप्शन सी आपका 15 का सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राकेश इज 6th रैंक अहेड ऑफ तनवीर इन ए क्लास ऑफ 42। ठीक है, तो राकेश जो है और तनवीर रैंक 18 फ्रॉम द लास्ट। तो तनवीर का जो रैंक है, तनवीर का जो रैंक है नीचे से 18वां रैंक है, मतलब नीचे से अंतिम छोर से 18वां रैंक पे, और राकेश जो है इससे 6 आगे है। राकेश जो है 6 आगे है, यानी कि 24 रैंक हो गया नीचे से राकेश का रैंक 24 हो गया। ठीक है, तो पूछा कि राकेश का रैंक स्टार्ट से क्या होगा। टोटल अगर 42 है तो 42 में कितना करेंगे, 42 में 24 माइनस कर देंगे, प्लस 1 कर देंगे, यानी कि 42 में अगर 23 माइनस कर देंगे, मैंने 42 में 23 माइनस कर देंगे तो 9 और इधर 1, 19वां रैंक हो जाएगा। तो जो राकेश का रैंक होगा ऊपर तरफ से, तो शुरुआत से राकेश की क्या रैंक होगी, तो 19वां रैंक होगा। तो यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अमन, रोहित, सुरेश, दानिश एंड अशोक आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेट। अमन इज थर्ड फ्रॉम द टॉप एंड अलोक इज बिटवीन दानिश एंड अमन, which while Danish is not at the top, who is at the top। ठीक है, अमन, रोहित, सुरेश, दानिश और आलोक ओजन के अवरोही क्रम में व्यवस्थित है। अमन शिष्य से तीसरा है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, अमन जो है ऊपर से तीसरा नंबर पे है। ठीक है, अमन जो है ऊपर से तीसरा नंबर पे, और बोल रहा है कि आगे देखिए, आलोक इज बिटवीन दानिश एंड अमन। आलोक जो है दानिश और अमन के बीच में होगा, आलोक जो होगा दानिश और अमन के बीच में होगा, लेकिन दानिश इज नॉट एट टॉप, यानी कि दानिश टॉप में नहीं है, तो दानिश यहीं होगा। ठीक है, और दानिश के बीच में कौन है, आलोक और
और लोग जो है दानिक और अमन अमन के बीच में है, क्योंकि दानिश ऊपर नहीं है तो ये नीचे ही होगा। ठीक है, अब 2 बच रहे हैं, कौन? सुरेश और रोहित, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, तो यहाँ पे सुरेश भी हो सकता है, रोहित भी हो सकता है, रोहित भी हो सकता है, सुरेश भी हो सकता है। तो पूछा है कि तो शीर्ष पर कौन है? शीर्ष पर कौन है बता सकते हैं? नहीं, निर्धारित नहीं किया जा सकता, मैंने कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। यहीं तक वीडियो का एंड आपको करता हूँ, और ऑर्डर रैंकिंग से क्वेश्चन आपको कहीं भी मिले तो आप उस यहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, आपके सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। सभी कंसेप्ट को मैं डिटेल में बताया, सभी तरह के क्वेश्चन के आपके सामने लाया, ताकि आपको सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और अगर आप अभी तक टेलीग्राम ग्रुप या चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ से आपको क्लास का PDF, जो भी मैं क्लास को PDF देता हूँ, PDF से पढ़ाता हूँ, उसका PDF मिलेगा, जो मैं लिखता हूँ उसका PDF नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस पर ध्यान देना। और टेस्ट का लिंक भी मैं शेयर कर देता हूँ टेलीग्राम से, आप लोग टेस्ट दें। टेस्ट आप लोग देते ही नहीं है, मैं इतना मेहनत करके क्वेश्चन को बनाता हूँ, लेकिन आप लोग टेस्ट देते नहीं है। अभी आप लोग को समझ में नहीं आएगा, जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तब समझ में आएगा। इसीलिए आप लोग शुरू से ही टेस्ट दें। नंबर कितना भी आए, नंबर से आप नंबर कितना भी आए आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आप टेस्ट दें, प्रैक्टिस करें, आपका प्रैक्टिस होगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका जितना आप टेस्ट फेस करेंगे उतना आपको आसानी होगी एग्ज़ाम देने में। जब आप मेन एग्ज़ाम देंगे तो आपको उतना प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ेगा। इसीलिए आप टेस्ट दें और ऑनलाइन टेस्ट देने का आदत डालें। उससे क्या होगा, आपको हेजिटेशन नहीं होगा। जब भी आप एग्ज़ाम देंगे तो आपको हेजिटेशन नहीं होगा, आप कूल माइंड होकर आराम से एग्ज़ाम दे सकते हैं। आशा करता हूँ कि आज का लेक्चर आप लोग को अच्छा लगा है, ऑर्डर रैंकिंग का कंसेप्ट पूरा समझ में आया। अगर समझ में आया तो उसे लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, जितना हो सके उतना शेयर करें। और अगर कहीं डाउट हो तो कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।